बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणेमि जिनिंदवर्णेमि चंदमके लंकम गुणरेण भूषण दियम जीवस्य परोगणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीव कांड की 26 नंबर की गाथा। इसमें औपसमिक व क्षयिक सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया जा रहा है। सत्तन्नम उपसमदो उपसम सम्मुखया दुखयोया विधिये कसायुधयादो असंजदो होदि सम्मोया। सत्तन्नम 7 प्रकृतियों के उपसमदो उपसम से उपसम सम्मो उपसम सम्यक्त्व और सर्वदा क्षय से क्षयिक सम्यक्त खयो क्षयिक सम्यक्त होता है। फिर से देखें 7 प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक्त और सर्वथा क्षय से क्षयिक सम्यक्त होता है। विधीय कषाय विधेयादो तथा दूसरी अप्रत्याख्यान कषाय का उदय रहने से असंजदो होदि सम्मोया असंयत सम्यक्त असंयत होता है। अतएव इस स्थानवर्ती जीव को असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। फिर से देखें 7 प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक्त और सर्वथा क्षय से क्षयिक सम्यक्त होता है तथा दूसरी अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय रहने से यह सम्यक्त असंयत होता है। अतएव इस गुणस्थानवर्ती जीव को असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब इसके कुछ प्रश्न हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो आप लोगों को आना चाहिए, इसलिए हम उसे जरूर बताएंगे। औपसमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति का तथा 4 अनंतानुबंधी कषाय, इन 7 प्रकृतियों का उपसम से आत्मा में जो श्रद्धा गुण प्रकट होता है उसे औपसमिक सम्यक्त कहते हैं। 5 प्रकृतियों के उपसम से भी उपसम सम्यक्त होता है क्या? हाँ, होता है। जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव हैं उसके एक मिथ्यात्व कर्म का और 4 अनंतानुबंधी कषाय, इन 5 प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक्त होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिसको अभी तक सम्यक्त प्राप्त नहीं हुआ है वह अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाता है। सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिस जीव को सम्यक्त होकर छूट गया है, पुनः मिथ्यात्व में आ गया है, उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि को भी 5 प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक्त होता है क्या? हाँ, होता है। जिसने मिश्र प्रकृति और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना की है उस जीव के 5 प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक्त होता है। प्रथमोपसम सम्यक्त किसे कहते हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व आदि 5 या 7 कर्म प्रकृतियों का उपसम करके जो सम्यक्त उत्पन्न होता है उसे प्रथमोपसम सम्यक्त कहते हैं। द्वितीयोपसम सम्यक्त किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कषायों की विसंयोजना करके तथा दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों का उपसम करके जो श्रद्धान उत्पन्न होता है उसको द्वितीयोपसम सम्यक्त कहते हैं। विसंयोजना किसे कहते हैं? 4 अनंतानुबंधी कषाय प्रकृतियों को अप्रत्याख्यान आदि 12 कषायों रूप कर देना विसंयोजना कहलाती है। किसे कहते हैं विसंयोजना? 4 अनंतानुबंधी कषाय प्रकृतियों को अप्रत्याख्यान आदि 12 कषायों रूप कर देना विसंयोजना कहलाती है। विसंयोजना किन प्रकृतियों की होती है? केवल 4 अनंतानुबंधी कषायों की विसंयोजना होती है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना किए बिना भी द्वितीयोपसम सम्यक्त होता है। हाँ, होता है। किन्हीं आचार्यों के मत से बिना विसंयोजना के भी द्वितीयोपसम सम्यक्त होता है। औपसमिक सम्यक्त में
मल दोष लगते हैं क्या? नहीं लगते। क्षायिक सम्यक्त में मल दोष लगते हैं? नहीं लगते। क्षायिक सम्यक्त की महिमा, यह सम्यक्त अत्यंत निर्मल, शाश्वत, अचल होता है, बाह्य चमत्कार आदि से आश्चर्ययुक्त नहीं होता है, 3 लोक में कोई भी इसको कंपित नहीं कर सकता है। चौथे गुण स्थान में कौन सी कषाय का उदय होता है? अप्रत्याख्यान कषाय का उदय होता है, इसलिए यहाँ पर असंयम भाव रहता है। प्रशस्त उपसम किसे कहते हैं? जो उदय योग्य नहीं हो और उत्कर्षण, अपकर्षण तथा संक्रमण के योग भी नहीं हो, उस उपसम को प्रशस्त उपसम कहते हैं। अप्रशस्त उपसम किसे कहते हैं? जो उदय योग्य ना हो किंतु उत्कर्षण, अपकर्षण एवं संक्रमण के योग हो, उस उपसम को अप्रशस्त उपसम कहते हैं। रंध्रावंधी कषाय का कौन सा उपसम होता है? अप्रशस्त उपसम होता है। दर्शन मोहिनी कर्म का कौन सा उपसम होता है? दर्शन मोहिनी के प्रशस्त अप्रशस्त दोनों उपसम संभव हैं। इस प्रकार से 26 नंबर की गाथा का विस्तार हमने आपको यहाँ पर बताए। इसकी जानकारी होना जरूरी थी, इसलिए हमने इसे आपको डिटेल में यहाँ पर बता दी है। अब 27 नंबर की गाथा देखें। चतुर्थ गुण स्थान संबंधी विशेषताएं। सम्मा इट्ठी जीवो उव इट्ठम पौयणम तु सदहदि असभावम अजानमानो गुरु नियोगा। सम्मा इट्ठी सम्यक दृष्टि, जीवो जीव, उव इट्ठम उपदिष्ट, पौयणम प्रवचन का, तु सदहदि का नियम से श्रद्धान करता है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन का नियम से श्रद्धान करता है तथा स्वयं न जानता हुआ गुरु के नियोग से असद्भूत अर्थ का भी श्रद्धान करता है। सदहदि असभावम तथा स्वयं न जानता हुआ, अजान मानो अज्ञान है ना, स्वयं न जानता हुआ गुरु नियोगा, गुरु के नियोग से असद्भूत, असभावम असद्भूत अर्थ का भी सदहदि श्रद्धान करता है। एक बार फिर से देखें। सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन का नियम से श्रद्धान करता है तथा स्वयं न जानता हुआ गुरु के नियोग से असद्भूत अर्थ का भी श्रद्धान करता है। कौन? सम्यक दृष्टि। अब यहाँ पर 28 नंबर की गाथा ध्यान से देखें। सुत्तादोतम सम्मम दर्शिजंतम ददन सदहदि सोचेयो हवै मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपहुधि। सुत्तादो सूत्र से, सम्मम समीचीन रूप से दिखलाए गए उस अर्थ का जब यह जीव श्रद्धान नहीं करता, न सदहदि श्रद्धान नहीं करता है, उस समय से सोचेव हवै मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपहुधि, उस समय से यह जीव मिथ्या दृष्टि, मिथ्या इट्ठी मिथ्या दृष्टि हो जाता है, हवै हो जाता है। फिर से देखो क्या कह रहे हैं। सूत्र से समीचीन रूप से दिखलाए गए उस अर्थ का जब यह जीव श्रद्धान नहीं करता है, तब उस समय से यह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। जब समीचीन सूत्र दिखाकर आचार्य आदि के द्वारा समझाने पर भी यदि वह अपनी विपरीत मान्यता नहीं छोड़ता है, तो उस समय यह जीव मिथ्यात्वी बन जाता है। 29 नंबर की गाथा देखें। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव का और भी विशेष स्वरूप क्या है। नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरे तसे बापी जो सदहदि चुनोत्तम सम्मा इट्ठी अविरुद्धोषो। जो इंद्रियों, नो इंद्रिय, जो इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं है, विरदो विरक्त नहीं है, जो इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं है तथा थावरे तसे त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से भी विरति रहित हैं, किंतु जिनकी या जिसकी जिनेंद्र के उपदेश पर श्रद्धा है, जिनोत्तम श्रद्धा है, वह जीव अविरत सम्यक दृष्टि है। सम्मा इट्ठी अविरोधो, वह कैसा है? अविरत सम्यक दृष्टि है। फिर से देखो।
जो इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं है तथा त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से भी विरक्त रहित है, किंतु जिसकी जिनेंद्र के उपदेश पर श्रद्धा है। जो श्रद्धा जिनोत्तम जिनेंद्र के उपदेश पर श्रद्धा है वह जीव अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। चौथे स्थान में इंद्रियों के विषयों से विरत होता है क्या? यह जीव विरत नहीं होता। वह त्रस स्थावर हिंसा से विरत होता है। व्रत नहीं होता है फिर भी सदाचार संपन्न न्यायी सज्जन आत्मा होता है। विरत तो नहीं होता है किंतु कैसा होता है? वह त्रस स्थावर हिंसा से विरत होता है क्या? प्रश्न है। तो कह रहे नहीं, व्रत नहीं होता है फिर भी सदाचार संपन्न न्यायी सज्जन आत्मा होता है। यहाँ पर ऐसा अविरत या असंयम भाव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है, उसका संयम भाव नहीं होता है। किंतु यह जीव कभी भी हिंसा आदि खोटे कर्म नहीं करता है, खोटी नीच आजीविका अनर्गल स्वर आचरण नहीं करता है। इस चौथे स्थान में कर्मों का संबर होता है क्या? होता है। यहाँ पर 41 कर्म प्रकृतियों का संबर होता है, अर्थात इतनी प्रकृतियों का बंध सम्यक दृष्टि के नहीं होता। वे 41 प्रकृतियाँ कौन सी हैं? तो प्रथम स्थान में विच्छुन्न होने वाली 16 प्रकृतियाँ तथा दूसरे गुण स्थान में विच्छुन्न होने वाली 25 प्रकृतियाँ, ये कुल 41 प्रकृतियाँ हैं। इनका संबर सम्यक द्वितीय होता है। देखें 30 नंबर की गाथा है पंचम स्थान का स्वरूप। पच्चक्खानुदियादो संजम भावो न होदि नवेरिम थो बदो होदि तदो देश बदो होदि पंचमो। पच्चक्खा प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से, पच्चख्यानुदयादो प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से संयम भावो सकल संयम न होदि नहीं होता, किंतु स्तोक व्रत मीन्स बोले तो अणुव्रत, थोप बदो स्तोक व्रत मीन्स अणुव्रत होते हैं, होदी होते हैं। इसलिए देश बदो, इसलिए देश व्रत अर्थात अणुव्रत या देश संयम रूप पंचम स्थान होता है। एक बार फिर से देखो, प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से सकल संयम नहीं होता किंतु अणुव्रत होते हैं। स्तोक व्रत मीन्स अणुव्रत होते हैं, इसलिए देश व्रत अर्थात अणुव्रत या देश संयम रूप पंचम स्थान होता है। जिसमें पूर्ण संयम नहीं हुआ है, एक देश संयम हुआ है, जो स्थूल व्रतों को धारण करता है उसका पांचवा देश व्रत गुण स्थान कहलाता है। यहाँ पर प्रत्याख्यान कषाय का उदय है। प्रत्याख्यान त्याग को कहते हैं। जो कषाय पूर्ण त्याग को आवरण करे, नहीं होने दे, उसको प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। सम्यक के बिना देश व्रत गुण स्थान होता है क्या? नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 30 गाथाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम आपको 31 नंबर से पढ़ाएंगे। अब आप इतना ध्यान रखें कि जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसे मन से पढ़ें, उन गाथाओं का अर्थ जरूर लगाएं और उसके साथ उससे संबंधित जो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है उसे भी ध्यान से सुने और हो सके तो याद कर लें। हमारी यही इच्छा है कि जीव कांड कहने को सिद्धांत ग्रंथ है, कठिन है, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। तो इसे कठिन समझकर यदि आप पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। इससे तो ये समझें कि ये बहुत सरल है और इसे हम आसानी से पढ़ लेंगे। और इस प्रकार से यदि मन में विचार आपके आएंगे तो निश्चित रूप से आप इसे आसानी से पढ़ सकेंगे और सारी गाथाएं याद भी कर लेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।